हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम सीखेंगे अबाउट वेरियस प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। पहले तो मैं आपको एक शब्द का मतलब बताना चाहूंगा जो मैं अपने इस लेक्चर में बार बार यूज करने वाला हूं। वो शब्द है पैराडाइम। पैराडाइम शब्द का दोस्तों मीनिंग होता है कि अगर हम एक काम कर रहे हैं तो हम उसको किस तरह से काम करें, या फिर वे ऑफ डूइंग थिंग्स को दोस्तों हम पैराडाइम कहते हैं। हमारे इस लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ेंगे अबाउट वेरियस प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। तो दोस्तों क्योंकि हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स में हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो अब वक्त आ गया है दोस्तों कि अब हम इसके थोड़े और टेक्निकल डिटेल्स में जाएं। प्रोग्रामिंग पैराडाइम या फिर दोस्तों प्रोग्रामिंग करने की स्टाइल को हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं: प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग स्टाइल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम या प्रोग्रामिंग करने की स्टाइल वो मेथड होती है प्रोग्राम को डिजाइन करने की कि हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो की फीचर्स और बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कि कीवर्ड्स, फंक्शंस, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और इसी तरह के बहुत सारे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के की फीचर्स को यूज करके हम किस तरह से एक प्रोग्राम को बनाते हैं या डिजाइन करते हैं, उसको दोस्तों हम कहते हैं प्रोग्रामिंग पैराडाइम। तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम की ऑफिशियल डेफिनेशन हो सकती है: अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम डिफाइंस द मेथोडोलॉजी of designing and implementing programs using the key features and building blocks of a programming language। तो अब मैं एक एक करके दोस्तों डिस्कस करूंगा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पहले तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग दोस्तों सी लैंग्वेज में यूज होती थी, और क्योंकि दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस, और सी प्लस प्लस है सुपर सेट ऑफ लैंग्वेज सी, मतलब सी लैंग्वेज के जितने भी फीचर्स हैं वो सी प्लस प्लस में भी यूज होते हैं। इसलिए हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो कि हम सी लैंग्वेज में यूज करते थे, अगर हम चाहें तो ये रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग दोस्तों एक ऐसा प्रोग्रामिंग का तरीका था जिसमें डेटा की जगह ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता था प्रोसीजर को। डेटा को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं इस पे कम ध्यान देते हुए हम क्या प्रोसीजर अपना रहे हैं उस डेटा को अचीव करने के लिए या फिर उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। इसके दोस्तों कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए कुछ प्रोग्रामिंग की है और बाद में मैं उस प्रोग्रामिंग को बदलना चाहता हूं या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहता हूं, तो उसमें बहुत दिक्कतें आती थी दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत सारा कोड दोबारा से लिखना पड़ता था। मैं इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाता हूं कि मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं स्टूडेंट, जिसके कुछ डेटा मेंबर्स हैं जैसे कि रोल नंबर, नेम और क्लास। और इसी तरह दोस्तों मैं एक फंक्शन बनाता हूं जो कि इस स्ट्रक्चर के जो डेटा मेंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर, उनको कुछ वैल्यू अलॉट करेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने स्टूडेंट इन्फो नाम का मान लीजिए अगर एक फंक्शन बनाया है जो कि इनकी वैल्यूज को सीन करवाता है यूजर से, रोल नंबर की वैल्यू को, नेम की वैल्यू को और क्लास की वैल्यू को। तो अभी तक तो दोस्तों ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, लेकिन मान लीजिए दोस्तों मुझे फ्यूचर में ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं अपने प्रोग्राम में कि मुझे यूजर से उसके मार्क्स और उसके ग्रेड भी पूछना है। तो मैं अपने स्ट्रक्चर स्टूडेंट में दोस्तों दो डेटा मेंबर्स को और इंक्लूड कर दूंगा, उनको हम कह सकते हैं मार्क्स और ग्रेड। लेकिन अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी परेशानी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। हमको जो स्टूडेंट इन्फो नाम का फंक्शन है, हमको उसको दोबारा से लिखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक प्री एग्जिस्टिंग कोड में थोड़े से चेंजेस करके उसी के नीचे कुछ और कोड अपेंड कर पाए। ऐसा करने में दोस्तों काफी दिक्कत जाती है। और ये तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं 1000 या 2000 लाइंस के, उनमें दोस्तों बहुत दिक्कत जाती थी कि हमको बहुत सारी कोडिंग दोबारा से करनी पड़ती थी। इस कारण से दोस्तों टाइम ज्यादा लगता था और इसके कारण दोस्तों प्रोग्राम की प्रोडक्टिविटी बहुत ही स्लो हो जाती थी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके बाद ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि हमारे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हमारा कोर टॉपिक होगा। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक सबसेट है। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिर्फ कुछ फीचर्स को इंप्लीमेंट करता है, लेकिन सारे फीचर्स को नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की दोस्तों एक खास बात ये थी कि इसमें हमारा जो डेटा है, मान लीजिए हमको स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो हमारा डेटा है, और इस इन्फॉर्मेशन को हम कैसे प्रोसेस करते हैं वो एक फंक्शन के थ्रू। हम यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले प्रोग्राम में एक फंक्शन बना के हम उस डेटा को यूजर से ले रहे थे। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में दोस्तों ये होता है कि एक डेटा से जितने भी एसोसिएटेड मीनिंगफुल फंक्शंस हैं और जितने भी हमारे डेटा मेंबर्स हैं, उन सभी को दोस्तों हम एक सिंगल एंटिटी के अंदर एनक्लोज कर देते थे, और हम उस एंटिटी को कहते थे क्लास। जैसे कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में एक ऐसी एंटिटी जो बाकी सारी चीजों को एनकैप्सुलेट करे, हम उसको कहते थे स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में एक और नया कंसेप्ट आया था कि हम यूज अब कर सकते थे क्लास। क्लास के फायदे ये थे दोस्तों कि ये इंफॉर्मेशन हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करती थी।
क्लास यूज करने के दोस्तों फायदे ये होते थे कि फ्यूचर में मान लीजिए अगर हमको प्रोग्रामिंग में चेंजेस करने हैं तो हमको फिर से पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ता था, हम एक एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में ही कुछ चेंजेस करके उसको दोबारा से अपनी नीड्स के अनुसार मॉडिफाई कर सकते थे। दूसरी चीज क्लास यूज करने का फायदा ये था कि हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग और डेटा एब्स्ट्रैक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते थे। मान लीजिए कि अगर हम कोई यूजर इंटरफेस बनाते हैं या फिर कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके जो बैकग्राउंड डिटेल्स हैं हम उनको हाइड कर सकते हैं, क्योंकि यूजर को बैकग्राउंड डिटेल या एक चीज को कैसे हमने इंप्लीमेंट किया है उससे उतना मतलब नहीं होता है। यूजर को सिर्फ डेटा को ऑपरेट करने से मतलब होता है। तो मान लीजिए इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम सभी एटीएम यूज करते हैं। अगर हम एटीएम यूज करते हैं तो हमको एटीएम में एक यूजर इंटरफेस दिखता है जिसमें हम अपना कैश विड्रॉल कर लेते हैं पिन डाल के। लेकिन एक एटीएम को ऑपरेट करने के लिए या यूजर के लिए वो इंटरफेस क्रिएट करने के लिए क्या पीछे इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग की गई है, हमको उससे मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों एक एग्जांपल है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का एक और एग्जांपल हो सकता है कि हम सभी कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो हमको इससे लेना देना नहीं होता है ज्यादातर एक आम इंसान को कि इंजन कैसे बना है या इंजन के अंदर की वर्किंग क्या है। हमारे पास एक्सेलरेटर होता है, ब्रेक होता है, जिसके सहारे हम अपनी बाइक या कार चलाते हैं। इंजन की एक अंदरूनी वर्किंग क्या है, कैसे उसमें इग्निशन हो रहा है, हमको इस सब से लेना देना नहीं होता है। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के काफी सारे फायदे हैं, जैसे कि चेंजेस को लोकलाइज कर देती है और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करती है यूजर से। दूसरी तरफ ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को भी सपोर्ट करती है और ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन को भी सपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग की एक सबसे मेजर लिमिटेशन है कि ये रियल वर्ल्ड मॉडल या रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाती है। जैसे कि एक कार और एक ट्रक के बीच में क्या रिलेशन है वो इसको एक्सप्लेन ज्यादातर अच्छे से नहीं कर पाती है। इसलिए दोस्तों आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सुपरसेट होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का, मतलब कि ये सारे फीचर्स तो इंप्लीमेंट करती ही है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के, लेकिन जो उसके लिमिटेशंस थे ये उसको भी ओवरकम करती है। ये इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करके जो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग की जो लिमिटेशंस थी उसको ये ओवरकम करती है। और ये इनहेरिटेंस यूज करके कैसे ओवरकम करती है उन लिमिटेशंस को, ये हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में दोस्तों जरूर सीखेंगे कि ये कैसे ओवरकम उन लिमिटेशंस को करती है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम या प्रोग्रामिंग स्टाइल कितने प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की होती है: प्रोसीजरल बेस्ड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमारे आने वाले ट्यूटोरियल में दोस्तों हम सीखेंगे अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम या एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल के क्या कंसेप्ट्स हैं। तो होप दोस्तों आपको इसमें एक थ्योरेटिकल नॉलेज मिली होगी। तो मेरा आने वाला ट्यूटोरियल जरूर देखें, हम वापस से स्विच बैक करेंगे प्रोग्रामिंग में। तो जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से। थैंक्स अ लॉट।